Everyone, this is Advocate Arpita Shukla. Welcome to your channel Target for IQ. In this video, we will cover specific relief act MCQs, which will help you in every examination. Let's start. Question number 1 देखेंगे. Specific relief can be granted only for the purpose of A. Enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law. B. Enforcing individual fundamental rights. C. Enforcing individual criminal rights. D. Enforcing individual civil right as well as criminal राइट. तो फर्स्ट का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, इन्फोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स एंड नॉट फॉर मेयर पर्पज ऑफ इन्फोर्सिंग अ पेनल लॉ. सेकंड देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल. ए सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस, बी परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्टिन्यूस ड्यूटी, सी डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड डी ऑल ऑफ द अबव. तो सेकंड का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव. थर्ड देखेंगे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी सॉट अपॉन ए रिटन एग्रीमेंट्स, बी ओरल एग्रीमेंट्स, सी बोथ ए एंड बी एंड डी डायरेक्ट एग्रीमेंट्स. तो थर्ड का ऑप्शन हमारा सी है, बोथ ए एंड बी. फोर्थ देखेंगे, एज पर सेक्शन 3 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट एवरी ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड ए ड्यूटी, बी लीगल ड्यूटी, सी ऑब्लिगेशन एंड डी नन ऑफ द अबव. तो फोर्थ का ऑप्शन हमारा सी है, ऑब्लिगेशन. फिफ्थ देखेंगे, in substituted performance of contract notice have to be given to defendant within A 30 days, B 40 days, C 20 days and D 10 days. तो फिफ्थ का ऑप्शन हमारा ए है, 30 days. सिक्स देखेंगे, a power of court to engage experts given in A सेक्शन 14A, B सेक्शन 15, C सेक्शन 19 and D सेक्शन 14. तो सेवन्थ का ऑप्शन हमारा ए है, सेक्शन 14A. सेवन देखेंगे, द प्रोविजन रिगार्डिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर कंटेन्ड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इन ए सेक्शन 11, बी सेक्शन 12, सी सेक्शन 13 एंड डी सेक्शन 14. तो सेवन्थ का ऑप्शन हमारा बी है, सेक्शन 12. एट देखेंगे, सेक्शन 26 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग ए डिक्लेरेटरी डिग्री, बी मैंडेटरी इंजंक्शन, सी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, डी रिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स. तो एट्थ का ऑप्शन हमारा सी है, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. नाइन देखेंगे, एनी पर्सन एंटाइटल टू एनी लीगल कैरेक्टर और टू एनी राइट एज टू एनी प्रॉपर्टी. ए may institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character. B does not institute a suit against any person denying or interested to deny his title to such character. C if such filed against such person, such suit is called suit for declaration. And D both A and C. तो नाइन्थ का ऑप्शन हमारा है डी, बोथ ए एंड सी. 10 देखेंगे, ए डैश इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड बाय द डिक्री मेड एट द हियरिंग एंड अपॉन द मेरिट्स ऑफ द सूट. द डिफेंडेंट इज देयर बाय परपेचुअली enjoined फ्रॉम द assertion ऑफ अ राइट और फ्रॉम द कमीशन ऑफ एन एक्ट विच वुड बी contrary टू द राइट्स ऑफ द plaintiff. ए परपिचुअल, बी टेम्परेरी, सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, डी नन ऑफ द अबव. तो 10th का ऑप्शन हमारा ए है, परपेचुअल. 11 देखेंगे, any person interested in a contract may sue to have it rescinded and such rescission may be adjudged by the court, in which case A where the court is unlawful for causes not apparent on its face and the defendant is more to blame than the plaintiff, B where the contract is voidable or terminable by the plaintiff, C both A and B are correct and D none of the above. तो 11th का ऑप्शन हमारा है C, both A and B are correct. 12 देखेंगे, injunction are such as are to continue until a specific time or until the further order to the court, and they may be granted at any stage of a suit and are regulated by the Code of Civil Procedure 1908. A perpetual, B temporary, C both A and B are correct and D none of the above. तो 12th का ऑप्शन हमारा B करेक्ट है, टेम्परेरी. 13 देखेंगे, सेक्शन 11 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बी डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर relief based on contract, C specific performance of contract connected with trust, D circumstances in which specific performance of a contract is enforceable. तो 13 का ऑप्शन हमारा C है, specific performance of contract connected with trust. 14 देखेंगे, under specific relief act a declaratory decree can be A be declined, B not be declined, C be commuted, D be withheld. तो 14 का ऑप्शन हमारा है A, be declined. 15 देखेंगे, whether any appeal is allowed against the order or decree passed in any suit instituted under section 6 of specific relief act 1963. A yes appeal can be allowed, B no appeal shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review of any such order or decree be allowed, C appeal can be allowed if permitted by the court who has given the order of a decree, and D none of the above. तो 15 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे B करेक्ट है.
16 देखेंगे, नो सब्सटीट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट shall be undertaken unless the party who suffers such breach has given a notice in writing of not less than dash to the party in breach calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal or failure to do so he may get the same performed by a third party or by his own agency. A 20 days, B 30 days, C 40 days and D 10 days. तो 16 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट है, 30 डेज. 17 देखेंगे, इज देयर एनी टाइम लिमिट इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ फॉर फाइलिंग सूट टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ. A. No suit under Section 6 of Specific Relief Act 1963 shall be brought after the expiry of 6 months from the state of dispossession or against the government. B. No time limit is prescribed. C. Within a reasonable time limit suit may be filed. And D. None of the above. तो 17 का ऑप्शन हमारा A है. 18 देखेंगे, a plaintiff instituting a suit for the specific performance of a contract in writing may pray in the alternative that if the contract cannot be specifically enforced, A. It may be declared as an unenforceable. B. It may be rescinded and delivered up to the cancelled and the court, if it refuses to enforce the contract specifically, may direct it to be rescinded and delivered up accordingly. C. It may be declared as void. D. None of the above. तो 18th का ऑप्शन हमारा B है. 19 देखेंगे, a contract may be made by a trustee in excess of his power or in breach of trust. A. May be enforced. B. May not be enforced. C. Cannot be specifically enforced. D. Can be specifically enforced. तो 19th का ऑप्शन हमारा C है, cannot be specifically enforced. 20 देखेंगे, how the preventive relief is granted under the Specific Relief Act 1963 by the court. A. At the discretion of the court by perpetual. B. At the discretion of the court by injunction temporary. C. Both A and B are correct and D. None of the above. तो 20 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे C करेक्ट है, both A and B are correct. 21 देखेंगे, when an injunction cannot be granted. A. To restrain any person from instituting or prosecuting any proceeding in a criminal matter. B. To prevent the breach of a contract the performance of which would not be specifically enforced. C. To restrain any person from applying to any legislative body and D. All of the option are correct. तो 21 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे D करेक्ट है. All the options are correct. 22 देखेंगे, the Specific Relief Act 1963 extends to A. The whole of India except the state of Jammu and Kashmir. B. The whole of India. C. Only to capital cities of the state and D. The whole of India except the Union Territory. तो 22 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे B करेक्ट है, whole of India. 23 देखेंगे, a person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by A. Indian Evidence Act. B. Code of Criminal Procedure Code. C. The Code of Civil Procedure. D. Transfer of Property Act. तो 23 का ऑप्शन हमारा C है, the Code of Criminal Procedure Act. Code, sorry. 24 देखेंगे, the specific performance of a contract shall be enforced by the court. A. Subject to the provision of the Indian Contract Act 1872. B. Subject to the provision of the Indian INB Code 2016. C. Subject to the provision contained in Section 11, Subsection 2, Section 14 and Section 16 of Specific Relief Act and D. None of the above. तो 24th का ऑप्शन हमारा यहाँ पे C करेक्ट है. 25 देखेंगे, in which circumstances any person having the possession or control of a particular article of movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession. A. When it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. B. When the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff. C. When the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed. And D. All of the above. तो 25 का ऑप्शन हमारा D है, all of the above. 26 देखेंगे, specific relief can be granted only for the purpose of A. Enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law. B. Enforcing individual fundamental rights. C. Enforcing individual criminal rights only. And D. Enforcing individual civil right as well as criminal rights. तो 26 का ऑप्शन हमारा A है. 27 देखते हैं, notwithstanding anything to the contrary contained in the
any person is suing for the specific performance of a contract for the transfer of immovable property may, in an appropriate case, ask for possession or partition and separate possession of the property in addition to such performance or any other relief to which he may be entitled, including the refund of any earnest money or deposits paid or made by him in case his claim for specific performance is refused. A. The Code of Criminal Procedure. B. The Specific Relief Act. C. The Code of Civil Procedure Code. And D. Transfer of Property Act. तो 27 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. 28 देखेंगे. इन केस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द राइट्स ऑफ द पार्टीज आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ ए लॉ, बी इक्विटी, सी इक्विटी एंड लॉ एंड डी नन ऑफ द अबव. तो 28 का ऑप्शन हमारा है इक्विटी एंड लॉ, सी ऑप्शन करेक्ट है. 29 देखेंगे. द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ इज A. Law of equity only, B. Common law, C. Roman law and D. all of the above. तो 29 का ऑप्शन हमारा A है, Law of equity only. 30 देखेंगे. Statutory recognition of the principle of equity in the specific relief act is regarding A. Specific performance, B. Injunction, C. Rectification and rescission, D. all of the above. तो 30 का ऑप्शन हमारा D है, all of the above. 31 देखेंगे. Obligation under specific relief act. A is a right in rem, B is a right in personam, C both A and B and D none of the above. 31 का ऑप्शन हमारे यहाँ पे C करेक्ट है, both A and B. 32 देखेंगे. Jurisdiction of the court to enforce specific performance of a contract is A. absolute, B. discretionary, C यहाँ पे मैंडेटरी है, ठीक है, C मैंडेटरी एंड D एक्सटेंसिव. तो 32 का ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, डिस्क्रिशनरी. 33 देखेंगे. द रिलीफ प्रोवाइडेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज ए डिस्क्रिशनरी, बी मैंडेटरी, सी स्टैट्यूटरी एंड डी एक्सटेंसिव. देखिए 8 यहाँ पे है एक्सटेंसिव. तो 33 का ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है, डिस्क्रिशनरी. 34 देखेंगे. Specific relief act is A. remedial in nature, B. protective in nature, C. preventive in nature and D. all of the above. यहाँ पे preventive in nature, ठीक है. तो 34 का ऑप्शन हमारा D करेक्ट है, all of the above. 35 देखेंगे. Specific relief act 1963 came into operation on A. 14 December 1963, B. 1 January 1964, C. 1 February 1964, D. 1 March 1964. 35 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे D करेक्ट है, 1 March 1964. 36 देखेंगे. हाउ मेनी सेक्शंस आर इन द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? A 39, B 38, C 40 एंड D 44. तो 36 का ऑप्शन हमारा यहाँ पे D करेक्ट है, 44. 37 देखेंगे. विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद द पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस? ए सेक्शन 21, बी सेक्शन 7, सी सेक्शन 4 एंड डी सेक्शन 20. 37 का ऑप्शन हमारा है ए सेक्शन 21. 38 देखेंगे. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन, B 2 months from the date of disposition, C 6 months from the date of disposition and D 10 months from the date of possession. तो 38 का ऑप्शन हमारा C है, 6 months from the date of disposition. 39 देखेंगे. Section 12 of Specific Relief Act 1963 deals with dash A. Specific performance of part of contract, B. Specific performance in respect of contract, C. Contract not specifically enforceable and D. Personal bars to relief. 39 का ऑप्शन हमारा A करेक्ट है, specific performance of part of contract. 40 देखेंगे. Definitions are provided in section dash of the specific relief act. A section 4, B section 1, C section 3 and D section 2. 40 का ऑप्शन हमारा D करेक्ट है, section 2. 41 देखेंगे. Section 35 of the Specific Relief Act 1963 provides A. when rescission may be adjudged or refused, B. effect of declaration, C. what instrument may be partially cancelled and D. perpetual injunction when granted. 41 का ऑप्शन हमारा है B. effect of declaration. 42 देखेंगे. Section 18 of the Specific Relief Act 1963 deals with A. specific performance in respect of contract, B. specific performance of part of contract, C. contract not specifically enforceable and D. non-enforcement except with variation.
देन 42 का ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है, नॉन इन्फोर्समेंट विद एक्सेप्ट विद वेरिएशन। 43 देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद द पावर टू अवॉर्ड कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस? ए सेक्शन 22, बी सेक्शन 21, सी सेक्शन 24, डी सेक्शन 20। तो 43 का ऑप्शन हमारा बी है, सेक्शन 21। देखिए ये पहले भी एक क्वेश्चन था यहाँ पे 37 में, ठीक है। क्वेश्चन 44 देखेंगे, सेक्शन 14 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद ए पर्सनल बार्स टू रिलीफ, बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सी कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल, डी नॉन इन्फोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। देन 44 का ऑप्शन हमारा सी है, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल। 45 देखेंगे, अ सूट फॉर पोजेशन अंडर सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कैन बी फाइल्ड विद इन ए सेक्शन 3 ईयर्स, बी 6 ईयर्स, सी 9 ईयर्स एंड डी 12 ईयर्स। देन 45 का ऑप्शन हमारा डी है, 12 ईयर्स। 46 देखेंगे, अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन कैन बी फाइल्ड, ए ओनली इन रिस्पेक्ट टू अ मूवेबल प्रॉपर्टी, बी ओनली इन रिस्पेक्ट टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। 46 का ऑप्शन हमारा सी है, बोथ 1 and 2। 47 देखेंगे, सेक्शन 26 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट fixes the time limit for the discovery of mistake or fraud to be A 6 months, B 3 months, C 1 year and D none of the above। 47 का ऑप्शन हमारा डी है, none of the above। 48 देखेंगे, पार्ट थर्ड ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 डील्स विद ए स्पेसिफिक रिलीफ, बी डिक्लेरेटरी डिग्री, सी प्रिवेंटिव रिलीफ एंड डी नन ऑफ द अबव। 48 का ऑप्शन हमारा सी है, प्रिवेंटिव रिलीफ। 49 देखेंगे, द जनरल प्रिंसिपल ऑन विच द परपिचुअल इंजेक्शन कुड बी ग्रांटेड अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आर कंटेन्ड इन ए सेक्शन 37, बी सेक्शन 38, सी सेक्शन 39 एंड डी सेक्शन 40। तो 49 का ऑप्शन हमारा बी है, सेक्शन 38। 50 देखेंगे, विच सेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सिबल, ए सेक्शन 9, बी सेक्शन 14, सी सेक्शन 11 एंड डी सेक्शन 10। 50 का ऑप्शन हमारा है बी, सेक्शन 14। आई होप ये वीडियो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और कोई भी क्वेरी है तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे आप कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैचेस भी स्टार्ट है और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट है। थैंक यू सो मच।